हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन भी पढ़ाई भी पर। यहाँ हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9th का विज्ञान विषय का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका आज होने वाला है पूरा पूरा 1 शॉट। तो देखते हैं, आज इसमें टॉपिक्स हैं पदार्थ, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के विलक्षण या गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, वाष्पीकरण तथा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्वथनांक, गलनांक तथा गुप्त ऊष्मा, साथ ही साथ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, विसरण, ऊर्ध्वपातन, संगलन, वायुमंडलीय दाब, स्पंदनीयता, आर्द्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, जैसे पत्थर, जल, कुर्सी, सेब इत्यादि। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण या गुण, पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था। तो सबसे पहले ठोस अवस्था, जब पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लोहा, ईंट इत्यादि। दूसरी द्रव अवस्था, जब पदार्थ का आयतन निश्चित हो परंतु आकार नहीं तो द्रव अवस्था कहलाती है, जैसे पानी, तेल, पेट्रोल इत्यादि। तीसरी गैसीय अवस्था, जब पदार्थ का ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकार, तो गैसीय अवस्था कहलाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला ताप और दूसरा था वाष्पीकरण। किसी द्रव को अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर इसी के आगे अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, वायु की गति बढ़ने पर। तो सबसे पहले सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी होने पर, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं तथा आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ने पर, वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आगे क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। गलनांक, वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव, ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है।
विसरण वायुमंडलीय दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलाने पर उनके कणों का स्वतः यानी खुद से मिलना ही विसरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर तथा नौसादा को गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब संगलन। संगलन की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया संगलन कहलाती है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पंदीयता किसी पदार्थ को जितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कमी की जा सकती है, उसकी स्पंदीयता उतनी ही अधिक होती है। आगे आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। एक आकार ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा आयतन ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। तीसरा दृढ़ता या तरलता, दृढ़ता यानी ठोस, तरलता यानी द्रव। ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं। द्रव ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं और बह सकते हैं। गैस ना तो दृढ़ होती है और ना ही तरल, लेकिन ये हवा में बह सकती है। चौथा कणों के बीच आकर्षण बल, ठोसों में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव में ठोसों से कम होता है लेकिन होता है थोड़ा। गैस ठोस और द्रव दोनों से बहुत कम। पांचवा कणों की स्थिति, ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में कण ठोस से दूर दूर होते हैं, गैस में कण बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। 6 स्पंदीयता ठोस में नगण्य होती है, द्रव में स्पंदीयता होती है और गैस में अत्यधिक स्पंदीयता होती है। 7वां विसरण ठोसों में विसरण नहीं होता, द्रव में विसरण होता है और गैसों में सबसे अधिक विसरण होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो करें लाइक। धन्यवाद।